आज हम फ्लैजुलेट मार्टिन एल्गोरिदम पर सेकंड न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है मई 2022 का। हमें इस क्वेश्चन में एक इनपुट स्ट्रीम दी गई है और एक हैश फंक्शन दिया गया है। हमें इस हैश फंक्शन का यूज करके इस इनपुट स्ट्रीम में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, कितने यूनिक एलिमेंट्स हैं, वो एस्टिमेट करना है। हमें यहाँ पर एक कैच भी दिया है, 5 बिट बाइनरी नंबर। इसका मतलब क्या कि जब हम सेकंड स्टेप करेंगे जहाँ पर हमें जो हैश फंक्शन है उनके जो बाइनरी कैलकुलेट करने होते हैं उसको एज 5 बिट बाइनरी नंबर लिखना है। अभी आपको थोड़ा हैवी लग रहा होगा पर ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है। ठीक है, तो जब इसकी बारी आएगी मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए हम बिना कुछ देरी के सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो कैलकुलेट करते हैं हैश फंक्शंस को। ठीक है, तो हमारे को एक इनपुट स्ट्रीम दी गई है, एक हैश फंक्शन दिया गया है। इस हैश फंक्शन का यूज करके हमें हर एक इनपुट का हैश फंक्शन कैलकुलेट करना है। मतलब क्या कि ये x की जगह पे हमें बारी बारी से ये सारे इनपुट्स लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर x की जगह पे 4 लिखा है, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी x है उसकी जगह पे 4 लिखूंगा। ठीक है, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तब इसका आंसर आता है 19। दैट इज 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 7 19, मॉड 32। तो अभी आपको दिक्कत हो रही होगी ये मॉड कैलकुलेट करने को। सो मैं इसी मॉड को एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। एज अ रफ वर्क में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, 19 मॉड 32। मतलब क्या कि जब मैं 19 को 32 से डिवाइड करता हूँ तो कितना रिमाइंडर बचता है। मतलब क्या कि मैंने यहाँ पर 19 लिखा, यहाँ पर 32 लिखा, तो ये डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बच रहा है। अभी 32 तो बड़ा नंबर है, 19 तो छोटा नंबर है, तो मैं 32 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तब 32 इंटू 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 19। तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर हुआ वो 19 हुआ। अगर मैं कुछ दूसरा एग्जाम्पल लूँ जहाँ पर मैं 6 मॉड 4 लिख रहा हूँ, मतलब क्या कि जब मैं 6 को 4 से डिवाइड करूँगा तब कितना रिमाइंडर बच रहा है। जैसे कि 4 इंटू 1 इज 4, यहाँ पर बचे 2, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 2 है, तो इसका आंसर 2 हुआ। वैसे यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 19 है, तो इसका आंसर भी 19 हुआ। तो मतलब क्या कि मैं यहाँ पर लिखूँगा 19। तो चलिए अब हम सभी इनपुट स्ट्रीम के बारी बारी हैश फंक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अब 9 इनपुट का हैश फंक्शन कैलकुलेट करता हूँ, तब जब मैं ये सॉल्व करता हूँ 3 इंटू 9 प्लस 7, मेरा आंसर आता है 34। तो जब मैं 34 को 32 से डिवाइड करूँगा तब मेरा रिमाइंडर होगा 2, तो मेरा आंसर भी हुआ 2। इसी तरह हम बाकी के भी अब हैश फंक्शंस को कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने सभी इनपुट्स के हैश फंक्शंस को कैलकुलेट किया है। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर हमें इसी हैश फंक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए अब हम सभी हैश फंक्शंस को लाइन से लिख लेते हैं और फिर उनके सामने उनके बाइनरीज लिखते हैं। अब हमने सभी इनपुट्स के हैश फंक्शंस लिख दिए हैं और हमें इन्हीं हैश फंक्शंस के अब बाइनरी लिखने हैं। बाइनरी लिखने के लिए जैसे कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें 5 बिट बाइनरी नंबर लिखना है। तो हमें ये जो 5 बिट्स है अलग अलग 1 2 4 8 16, हमें इनका इस तरह यूज़ करना है या इनको ऐसे चूज़ करना है कि इनका जो सम है वो 19 आए। जैसे कि अगर हमें 19 को बाइनरी फॉर्म में लिखना है तो हम 16 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 19 कर सकते हैं, और हमने जो बाइनरी बिट चूज़ किया है उसकी जगह पे हम 1 डालेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा 19 है तो मैंने 16 की जगह पे 1 डाला, 2 की जगह पे 1 डाला और 1 की जगह पे 1 डाला, और बाकी के दोनों में 0 डाल दिए हैं। तो ये हो गया मेरा 19। अगर हमें 13 करना हो तो 16 लेके कुछ मतलब नहीं है, 16 के बाद 8 है, फिर 4 है, ये होता है 12, और फिर लास्ट में 1 लेके हो जाएगा 13। तो मतलब हमें 8 4 और 1 चूज करना है। जैसे कि 1 1 और 1, और जो हमने चूज नहीं किया है उसकी जगह पे 0 डालना है। अब हमको 22 का बाइनरी फॉर्म लिखना हो तो हम 16 को चूज करेंगे, फिर इसके बाद 8 को चूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर वो 24 हो जाएगा, तो हम 4 को चूज करेंगे जिससे कि वो 20 हो गया, और फिर 20 के बाद हम 2 को चूज करेंगे जिससे कि वो 22 हो गया। अब 22 कंप्लीट हुआ, अब हम बाकी की जगह पे 0 डाल देंगे। अब 2 का तो 2 है तो हम 2 पे 1 डाल देंगे और बाकी सब को चूज करेंगे, कुछ ज़रूरत नहीं है तो हमने 0 डाल दिया।
अब इसी तरह हम सभी के बाइनरी वर्जन्स लिखते हैं। तो यही था सेकेंड स्टेप, जहां पर हमने सभी हैश फंक्शंस के बाइनरी वर्जन्स कैलकुलेट किए हैं। तो अब हम थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हमें ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना होता है। अब ये ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है? ट्रेलिंग जीरोस मतलब क्या कि जो भी हमें बाइनरी नंबर दिया होगा, उस बाइनरी नंबर में राइट से जो पहला 1 आता है, उस 1 के राइट में कितने जीरोस है। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, बाइनरी नंबर में जो राइट से सबसे पहला 1 आता है, उस 1 के राइट में कितने जीरोस है। जैसे कि ये जो 1 है, ठीक है, राइट से फर्स्ट 1 ये है, तो इस 1 के पहले जीरोस तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। अब यहाँ पर भी इस बाइनरी नंबर में ये सबसे पहला 1 आ रहा है, इसके राइट में कोई भी 0 है नहीं, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा। अब इस बाइनरी नंबर में सब राइट से सबसे पहला जो 1 है वो ये है, और इस 1 के पहले या इस 1 के राइट में एक 0 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। इस बाइनरी नंबर में सबसे फर्स्ट 1 जो है वो ये है, और इसके राइट में एक 0 है, तो मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। वैसे ही इस बाइनरी नंबर में सबसे पहला 1 राइट से ये है, तो इसके राइट में एक ही 0 है, तो मैं 1 लिखूंगा। अब ये सबसे पहला 1 है, इसके राइट में कोई 0 नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो अब इस बाइनरी नंबर में सबसे पहला जो 1 है वो ये है, इसके राइट में 1 2 3 4 जीरोस है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखूंगा। और इस बाइनरी नंबर में सबसे पहला 1 जो है वो ये है, और इसके राइट में 2 जीरोस है, तो मैं 2 लिखूंगा। यही था हमारा थर्ड स्टेप, जहां पर हमने ट्रेलिंग जीरोस को काउंट किया। अब चलिए फोर्थ स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप दोनों एक ही है, पर इन दोनों स्टेप्स को मैं अलग इसलिए करता हूं क्योंकि आपको और अच्छे से समझे। तो अभी फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि मैक्सिमम काउंट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या है, मतलब क्या, जो भी हमने ये जो काउंट ऑफ ट्रेलिंग जीरोस है, इसमें हमने जो भी हमें हाईएस्ट काउंट मिला है, जैसे कि यहाँ पर है वो 4, तो मैं R की जगह पे यहाँ पर 4 लिख दूंगा। यही था हमारा फोर्थ स्टेप। और फिफ्थ स्टेप क्या, इस R की वैल्यू को हमें इस फॉर्मूला में डालना है, जिससे कि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि 2⁴ इक्वल टू 16। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमारा जो FM एल्गोरिदम है वो डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट करना चाहिए, और हमारी जो इनपुट स्ट्रीम है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ही एलिमेंट्स है, और वो भी सब डिस्टिंक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर फ्लेजोलेट मार्टिन एल्गोरिदम ओवर एस्टिमेट करता है, और ये बहुत कॉमन चीज़ है स्मॉल नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए। अगर हमारा डेटा लार्ज नंबर ऑफ इनपुट्स रहता है, या जो इनपुट स्ट्रीम होती है वो लार्ज होती है, तब हमारा जो FM एल्गोरिदम है वो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करता है, और वो भी एक्यूरेटली कैलकुलेट करता है। तो यही था हमारा मई 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है फ्लेजोलेट मार्टिन एल्गोरिदम पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते ही ऐसे ही अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।